Hello बच्चों, let's read this question. The question says write general electronic configuration of group 13th element. इस क्वेश्चन में हमसे ग्रुप 13 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो हियर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है? 13th ग्रुप एलिमेंट का. तो हम देख सकते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट कौन से होते हैं? बोरोन फैमिली के. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ग्रुप 13th एलिमेंट और बोरोन फैमिली. बोरोन फैमिली. सो वन बाय वन वी राइट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13. फर्स्ट इज बोरोन. atomic number is 5. Second, aluminium. Aluminium atomic number is 13. Third one is gallium. Atomic number 31. Fourth one, indium. Indium atomic number 49. And the last one is thallium. Thallium atomic number is 81. And the electronic configuration of the following species is boron, that is helium, helium 2s2, 2p1, and aluminium, neon 3s2, 3s2, 3p1, and in gallium, argon 3d10, 3d10, 4s2, 4p1, 4p1, and in indium, krypton 4d10, 4d10, 5s2, 4d10, 5s2, 5p1, and last xenon 4f14, 5d10, 5d10, 6s2, 6p1. So this is the configuration of the group 13th element. तो हम यहाँ एक चीज कॉमन देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट ऑर्बिट में सभी में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1 and 5s2 5p1 and here 6s2 6p1. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 3 होती है. ठीक है, इन एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 3 होती है. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन लिया है. ठीक है, ये तीनों ये सब क्या होती है? इनर्ट गैसेस होती है. तो इनका इनर्ट गैस का हमने कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिया है? क्योंकि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है, इसीलिए हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है. अगर हम सपोज हम बोरोन की बात करें तो बोरोन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो लास्ट ऑर्बिट में तो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने हीलियम को ले लिया क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है. फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ दिस इज नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर हम नियॉन की बात करें 10 होता है.
तो 10 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए हमने नियॉन ले लिया और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे 3 इलेक्ट्रॉन्स उनको हमने 3s2 3p ऑर्बिट में फिल कर दिया। ठीक है, अगर हम एर्गॉन की बात करें तो एर्गॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ एर्गॉन ले लिया हमने और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उसका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 3d10 4s2 एंड 4p1। नेक्स्ट क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो टोटल 49 काउंट करने के लिए हमने 36 तो इसमें ले लिया हमने क्रिप्टॉन में, और जो रिमेनिंग थे उनका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। उसी तरीके से थेलियम के केस में हमने जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 54 होता है। तो यहाँ हमने जेनॉन लिख लिया, दैट मीन्स 54 इलेक्ट्रॉन्स इधर काउंट हो गए, और जो रिमेनिंग है वो 4f14 5d10 6s2 6p में फिल हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है 13th ग्रुप एलिमेंट का। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।